वहीं रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज आपको एक और वीडियो बना रहा हूँ इसी से रिलेटेड कि आपने वर्कशॉप किस तरीके से अटेंड करनी है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास जो है वो गूगल क्रोम ब्राउज़र हो उसके ज़रिए कर लें या फिर आप टीम डाउनलोड कर लें। दोनों मेथड से आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपने आगाही LMS पोर्टल को लॉगिन करना है। अगर आपको लॉगिन पासवर्ड अभी तक रिसीव नहीं हुआ तो प्लीज़ रीजनल ऑफिस कॉन्टैक्ट करके अपना लॉगिन पासवर्ड आप रिसीव करोगे। तमाम स्टूडेंट को लॉगिन पासवर्ड, इवन टीचर्स को भी लॉगिन पासवर्ड भेज दिए गए हैं। ठीक है, क्लियर हो गई, समझ आ गई कि लॉगिन पासवर्ड आपको मिल गया। अब मैं एक चीज़ बताता जाऊँ बेटा, असाइनमेंट वाला लॉगिन और है, ये जो ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल वाला लॉगिन और है, यानी कि वर्कशॉप वाला लॉगिन और है, और इनरोलमेंट वाला लॉगिन अलग है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला आपका लॉगिन अलग है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस पर आते हो तो ये वाला लॉगिन हम आज इसी पर बात करेंगे, स्प्रिंग 2020 वर्कशॉप की। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपने अकाउंट को ओपन करना है। अकाउंट को जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। यूज़र नेम और पासवर्ड देने के बाद आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके सामने आपकी वर्कशॉप शो होना शुरू हो जाएंगी। अब ज़्यादातर स्टूडेंट मुझे कंफ्यूज इसी चीज़ पर हो रहे हैं कि हमें टाइम कैसे पता चलेगा वर्कशॉप का। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने इस वेबसाइट पर जाने से पहले आपने ऑनलाइन वर्कशॉप इन्फॉर्मेशन के लिंक पर क्लिक करना है। ठीक है, तो अगर आपको पासवर्ड और ID नहीं मिली तब भी आपने इसी लिंक पर क्लिक करना है, ऑनलाइन वर्कशॉप शेड्यूल पर क्लिक करना है। ठीक है, और इसी के साथ मैं समरी भी अपनी ओपन कर लूँगा कि B.Ed की समरी जो होगी, अगर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल ना हो तो आप चाहो तो ये अपने गूगल मोबाइल फ़ोन पे ब्राउज़र के अंदर भी आप इस चीज़ को लिख सकते हो। इसके अंदर मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करूँगा, रोल नंबर एंटर नहीं करूँ। इसको जिस टाइम मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि 4611 की वर्कशॉप स्टार्ट हैं 25 जुलाई से लेके 25 जुलाई यहाँ पर टाइम इस टाइम आ रहा है, और 30 जुलाई तक हैं, यानी कि ये अभी 25 जुलाई से 30 जुलाई तक इसकी वर्कशॉप शुरू हैं। लेकिन एक चीज़ का मैं आपको बताता चाहूँ कि आपकी ये टाइम ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो प्लीज़ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर डेट के मुताबिक आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल एक का शेड्यूल शो हो रहा है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पर टाइमिंग आप देख रहे हो 12:45 से 2:45 तक है। ठीक है, इसी तरीके से अब एक दिन जो है वो उन्होंने 29 जुलाई को टाइम तब्दील कर रहे हैं। 29 जुलाई फ्राइडे वाले दिन उन्होंने 3 बजे से लेके 4 बजे तक वर्कशॉप होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ डिफरेंस जो होता है वो हमेशा आता रहता है, आगे पीछे टाइमिंग होती रहती है। अगर आपको इस तरीके से शेड्यूल कोई भी शो ना हो रहा हो तो आपने यहाँ पर अपना कोर्स कोड लिखोगे, जैसे 4611, ये आपके चलान के ऊपर इजीली मेंशन होगा। चलान के ऊपर से कोर्स कोड देखकर यहाँ पर आपने देख लेना है कि ये 25 जुलाई से 30 जुलाई तक मेरी वर्कशॉप शुरू है, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी वर्कशॉप किस दिन है। ठीक है, तो ये एक दिन पहले भी अपलोड हो सकता है, तो आपने इसको भी चेक कर लेना है कि ठीक है 25 जुलाई को। इसके अलावा बाकी कोर्स कोड को भी अपने चेक कर लोगे। अब यहाँ से आपको पता चल गया, अब आपने आ जाना है वेबसाइट पर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। अच्छा, टाइमिंग जो होगी वो हमेशा आपको इसी तरह से शो होगी। यहीं से टाइमिंग देखकर अपने पास आप स्क्रीनशॉट बना सकते हो, अपने पास सेव रख सकते हो। अच्छा, उसके बाद सेशन जो है, जैसे ही आप इसको ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर आपके सामने जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस टाइम हम कौन सा देख रहे थे 4611। ठीक है, अब 4611 का जिस टाइम मैंने सर्च किया तो मुझे ये रिकॉर्ड शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें मुझे अगले की टाइमिंग शो नहीं कर रहा, जबकि 4612 की भी वर्कशॉप शुरू है। ठीक है, और वो मेरे इसमें ऐड हो गया, लेकिन जिस टाइम मैं इस रिकॉर्ड में चेक कर रहा हूँ इसमें मुझे यानी कि वर्कशॉप इन्फॉर्मेशन भी शो नहीं कर रहा। तो बेटा आप लोगों ने ये गलती हरगिज़ नहीं करनी कि आप वर्कशॉप इन्फॉर्मेशन को चेक ना करो और आगाही LMS पोर्टल को सिर्फ चेक करते रहो, क्योंकि आपने दोनों को चेक करना है। हो सकता है आपके मेन रिकॉर्ड में वर्कशॉप इन्फॉर्मेशन में चीज़ शो ना हो रही हो, तो हम इसको डायरेक्ट जो है ना, इसका कोर्स कोड को हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमें पता चल जाता है कि 1 अगस्त से वर्कशॉप शुरू है हमारी 4612 की। ठीक है, 4612 की वर्कशॉप कब से शुरू है? 1 अगस्त से। ठीक है, तो हम इस पर आ जाएंगे। और अब पहले इन्होंने ये कोशिश की थी कि 4611 पर जैसे मैं क्लिक तो आपको यहाँ पर भी टाइमिंग शो हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से हम अब सेकंड क्लिक करते हैं।
जैसे मैंने 4612 पर क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर इस टाइम ऑलरेडी टाइमिंग शो नहीं हो रही। इसका मतलब 4612 की अभी टाइमिंग वो अपडेट करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताते जाऊँ कि आपकी अटेंडेंस कैसे होगी, आपने ज्वाइन कैसे करना है। सबसे पहले आपने इसको लॉगिन कर लिया, जैसे आप पुराना तरीक़ेकार होता था आपने वैसे ही इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जिस दिन आपकी वर्कशॉप होगी आपने जैसे इस पर क्लिक करना है। इस पर मैं अभी क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको जस्ट। तो जैसे आप लोग देख रहे हो कि 26 जुलाई को ये अभी मैंने आपको दिखाने के लिए किया कि 26 जुलाई को 5:30 पर, अब जैसे ये टाइम मेरे पास 26 जुलाई को 5:30 हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने इस लिंक पर क्लिक करना है। हमने किसी और लिंक के ज़रिए नहीं जाना, ठीक है। अगर चाहो तो आप इस लिंक पर क्लिक करके कॉपी लिंक कर लोगे तो आपको डायरेक्ट जो है ना वो uसी लिंक पर जाओगे। जैसे lmsaiuu.edu इस लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा सेकंड हमारी वर्कशॉप होगी इस लिंक के ज़रिए। अब मैं जो ऊपर वाला लिंक है वो 421 था, अब ये देखो ये 428 लिंक के ज़रिए हमारी वर्कशॉप होगी। स्टूडेंट गलती ये कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट जो है ना वो LMS पोर्टल के ज़रिए जा रहे हैं। आपने LMS पोर्टल पर डायरेक्ट इंतज़ार नहीं करोगे, आपके हर दिन डिफरेंट लिंक के ज़रिए वर्कशॉप होगी, ठीक है। ज्वाइन लिंक, तो आपने इस लिंक पर क्लिक कर, मेरे सामने वो 3 ऑप्शन मांगता है कि जैसे ओपन टीम विद स्कूल विंडो, डाउनलोड टीम। अगर आपके पास टीम डाउनलोडेड है मोबाइल फ़ोन में तो आप उसके ज़रिए भी कर सकते हो, लेकिन मैं बेहतर आपको कहूँगा कि ब्राउज़र के ज़रिए आप इसको ज्वाइन। तक वो लोड हो रहा है, इसको लोड में काफ़ी टाइम भी लग सकता है। मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होने के बावजूद भी मुझे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी इसको लग रहा है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ मैं बताता जाऊँ कि यहाँ पर आपके कोर्स कोड के साथ जो क्विज़ वाली बात कर रहे हैं वो क्विज़ जस्ट बीएड का है, एमएड का है, उसके अलावा एजुकेशनल तमाम डिग्रीज़ का क्विज़ हो रहा है, ठीक है। अगर आपकी डिग्री उर्दू है, इंग्लिश है, इस्लामियत है, पाकिस्तान स्टडी है, मैथ है, अरबिक है, कोई भी अदर कोर्सेज है जिसका एजुकेशन से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, उनका क्विज़ नहीं होगा। और जिनका क्विज़ होगा भी सही ऐड होगा तो वो नीचे इसी के ज़रिए नीचे क्विज़ का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप क्विज़ को ज्वाइन कर। नाउ हमारा काम कंप्लीट हो चुका है और जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ ग्रुप्स बनाए हुए हैं, आपने उसकी तरफ नहीं जाना। आपको जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे कोर्स कोड हमारे सामने शो हो रहा था 4611, ठीक है, उसका नाम शो हो रहा था और टाइम शो हो रहा था। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 4611 ग्रुप आपका शो हो रहा है G603। अगर मैं यहाँ पर आपको चेक करूँ तो G603 मतलब कि एक्यूरेट हमारा सही ग्रुप है, ठीक है। जब सही है तो इसको आपने यहाँ पर ज्वाइन नाउ के बटन पर क्लिक कर, होने के थोड़ा टाइम कनेक्टिंग में लगेगा। इंशाल्लाह कनेक्टिंग होने के बाद आपके सामने इस तरीके का अगर ये आ रहा हो तो इसको डिसमिस कर दो कि टर्न ऑन नोटिफिकेशन का मतलब है कि अगर यहाँ पर कुछ भी हो रहा होगा तो आपको फ़ौरन इन्फॉर्मेशन होगी। एक तो बाइक वाले भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से गुजरते हैं, ठीक है। आपको नो डाउट ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता चाहूँ कि बेटा आपको ने सिर्फ इस टाइम से इस टाइम तक जो है वो वर्कशॉप पर ऑनलाइन रहना है, यानी कि सुबह के 12:45 से लेके 2:45 तक। अगर सारा दिन ऑनलाइन बैठे रहोगे कोई फ़ायदा नहीं है, आपने सिर्फ इस टाइम ऑनलाइन रहना है, ठीक है। उसके अलावा अपना जो है वो आपने स्क्रीनशॉट ज्वाइन करने के बाद, अब जैसे कि यहाँ पे IS देख रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई पर्सन इस टाइम ऑलरेडी ज्वाइन है, जो कि ज्वाइन होने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला आइकॉन जो आपके सामने अवेलेबल है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, जिस टाइम टीचर ने एक्सेस दी एज ए एडमिन तो आप इसी पेज को रीलोड करोगे तो इसके ज़रिए आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो। हैंड रेज़ का मतलब ये है कि अगर आपने टीचर से सवाल पूछना है और टीचर ने आपका माइक ऑफ़ किया हुआ तो आपने हैंड रेज़ करके अपना माइक ऑन कर सकते हो, ठीक है। चैट रूम का मतलब ये है कि आप किसी से भी बातचीत कर सकते हो ड्यूरिंग वर्कशॉप जो है, जैसे आपके साइड पर आइकॉन बना होता है तो चैट का वैसे ही है। और शो पार्टिसिपेंट यानी कि कितने लोग ज्वाइन हैं इसी के ज़रिए। अब वर्कशॉप की अटेंडेंस कैसे होगी इसकी तरफ। अब यहाँ पे जैसे मैंने पार्टिसिपेंट पर क्लिक किया तो आप सामने यहाँ पर देख रहे हो कि स्टूडेंट के नेम आ रहे हैं। 201 स्टूडेंट इनवाइटेड हैं, मतलब 201 लोगों ने इसको ज्वाइन किया हुआ है। ये आपकी जो है वो टीचर हैं या जो भी हैं वो जो ज्वाइन किया है, इन्होंने वर्कशॉप करवाई है या नहीं, ठीक है। आपका नाम इस लिस्ट में शो हो रहा होगा। और एडमिन की एक्सेस अभी इस अकाउंट से मुझे नहीं है, लेकिन जो मैंने अपना अकाउंट आपको दिखाया था एडमिन की एक्सेस थी तो उसमें डाउनलोड का ऑप्शन था। उस एक डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके टीचर अपनी अटेंडेंस को डाउनलोड कर लेता है।
कि आया कौन कौन से स्टूडेंट मेरे पास कितने बजे से कितने बजे तक ज्वाइन रहे हैं। अच्छा, इस टाइम में टीचर ने जस्ट सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टीचर आपको जो वर्कशॉप की टाइमिंग देखेगा वो देखेगा 12:45 से 2:45 तक आप ऑनलाइन थे या नहीं। ठीक है, 12:45 से 2:45 तक अगर आपने 4 दफ़ा भी लॉगिन किया और आपका अकाउंट लॉगिन हुआ तो आगे समझ जाओ कि आप कुछ ना कुछ हो सकता है। इतना मैं आपको अब क्लियर क्या करूं, छोटे बच्चे नहीं हो। ठीक है, होपफुल ये चीज़ क्लियर हो गई। अब एक और चीज़ की तरफ जाता हूँ कि इस ग्रुप का हर लिंक अब डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अब नेक्स्ट डे मैंने ज्वाइन करना है तो नेक्स्ट डे मैं इसी अकाउंट को लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद मैंने कौन सा लिंक इस्तेमाल करूँगा, मैंने इस लिंक पर नहीं रहना, मैंने नेक्स्ट टाइम जो होगा वो मैंने ये वाले लिंक इस्तेमाल करते हुए इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, इस लिंक के ज़रिए उसको वर्कशॉप को ज्वाइन करूँगा। तो 1 मिनट बच्चे ज़रा थोड़ा सा दूर चले जाएं, वो बच्ची मेरी छोटी बहन है और वो मुझे इस टाइम तंग करने में लगी हुई है। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें मीटिंग चैट जो है वो आप यहाँ पर देख रही हो कि यहाँ पर मीटिंग चैट का मतलब ये है कि आप उनसे चैट भी कर सकते हो अपने दोस्तों से। लेकिन मीटिंग चैट जैसे कि आप लोग देख रहे होगे इंटरनेट डाउन होने की वजह से समटाइम्स हो सकता है आपका ये ज्वाइन ना हो या कोई भी इशू आ जाए। ठीक है, इशू हो सकता है जैसे कि आप लोग देख रहे होगे मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन हाई स्पीड होने के बावजूद भी मेरे पास मीटिंग इस टाइम ज्वाइन नहीं, यानी कि चैट ज्वाइन ना हो रही हो। ठीक है, तो होपफुल क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अब एक और चीज़ लास्ट जो है वो चैट रूम पर आपको क्लिक करके दिखा देता क्या। अब यहाँ पर जैसे मैंने चैट के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने मैंने नीचे वाले दोनों लिंक्स पर क्लिक कर दिया था। तो अब ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों लिंक्स इस टाइम ज्वाइन है और ये वर्कशॉप इस टाइम करंटली वो जो टीचर है उसने इसको लीव नहीं किया तो ये अभी आपके सामने चल रही है। टीचर से भी ये रिक्वेस्ट होगी, टीचर्स को अभी ऑलरेडी ट्रेन नहीं किया गया कि वो इतने ट्रेन हो कि वर्कशॉप टाइम पर ज्वाइन करें और टाइम पर लीव करें। अब उन्होंने परमानेंट उसको ज्वाइन ही कर रखा है तो इसी वजह से बाकी यहाँ पर आपकी चैट वगैरह शो हो जाएगी। और जैसे कि आप डेली बेसिस पर लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके इसी तरह से यहाँ पर कोर्स कोड आपके शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ का ख्याल रखिए कि आप किसी और ग्रुप को ज्वाइन मत कीजिए। इस बात की श्योरिटी आपको ऐसे ही होगी कि आप जिस टाइम यहाँ पर क्लिक करोगे, सॉरी लॉग इन अगेन, ये मेरा एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर जैसे 4611 G603 है तो आपका यहाँ पे 4611 G603 आना चाहिए और आपका कोर्स कोड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आने चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी वर्कशॉप समटाइम ज्वाइन होती है। तो ये आप जिस टाइम मैं पहले माइक्रोसॉफ्ट टीम पर काम करता था तो मैं ऐसे ही जो है वो ट्रेनिंग करवा रहा होता था। तो उस सूरत में मैं भी इसी तरीके से स्क्रीनशॉट करके मैं कर सकता था। अब लीव करना हो तो आप इसको एंड हैंग अप कर दें। हैंग आउट का मतलब ये है कि अब मैं ये जो है वो वर्कशॉप मैंने लीव कर दी है, अब इसको ज्वाइन अगेन करना है तो आप अगेन ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ये अब नीचे वाले जो है ये अभी रेडी शेड्यूल नहीं है, जैसे शेड्यूल होगी तो आप इसके ऊपर क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो वाज लॉन्ग बट अब कमेंट की तरफ आ जाता हूँ, जल्दी से कमेंट्स के जवाब दे। तो अब पहली कमेंट सारा ने अभी 2 घंटे पहले की है। सारा ऐसे है कि आपने अपना ग्रुप देखोगे कि आया कौन सा ग्रुप है। ठीक है, जैसे मैंने ग्रुप बताया था जी करके, वो उसको आपने चेक करना है। ये मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, होपफुल आपका इशू क्लियर हो जाएगा। अगर टीचर नहीं भी है तब भी आपने ज्वाइन रखना है। ठीक है, ये उसके बाद ये 2 ने फजूल कमेंट किए हैं, हम इन 2 कमेंटों को स्पैम कर देते हैं लेकिन इसमें टाइम लगेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, नीचे जाते हैं। उसके बाद फरियाल गोहर ने कहा सर मेरी वर्कशॉप अटेंड नहीं की, मेरी डेली लॉगिन कर रही हूँ बट वर्कशॉप का शेड्यूल नहीं बना आ रहा, अब क्या करूँ। आप जो तरीक़ेकार मैंने दिखाया वो फुल फरियाल आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप रीजनल ऑफिस एक दफ़ा चक्कर लगा लो। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, रीजनल ऑफिस बैठे हैं वहाँ पर जिस टाइम वर्कशॉप हो 1 घंटा पहले चले जाओ, वहाँ पे आपको कंप्यूटर लैब्स अवेलेबल हैं। डॉक्टर तौकीर अगर वहाँ पर कंप्यूटर लैब अवेलेबल नहीं है तो डॉक्टर तौकीर सर से मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट की थी लेकिन सर ने उस चीज़ का नोटिस नहीं लिया। तो फिर आप मुझे वीडियोस बना के भेजो ताकि मैं सर को भेजूँ और इंशाल्लाह देखते हैं कि यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल्स को वीडियो सेंड करेंगे, देखते हैं कि वो क्या इस पर एक्शन लेते हैं। अल्लाह आपको उफ़ अल्लाह जी, ये तो समझ नहीं आ रही कि कौन सा पासवर्ड देना है। अच्छा, इसका पासवर्ड आपको SMS के थ्रू मिल गया होगा फ़ातिमा, अगर नहीं मिला तो आप यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट कर सके ले सकते हैं। वालेकुम सलाम, मैं टीम के पासवर्ड गलती आया है, यूनी की प्रोवाइड किया, प्लीज़ बता दें।
मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। असल में मुझे ये था कि यूनिवर्सिटी को चाहिए ताकि सभी बच्चों को रीसेट का एक ऑप्शन दे, लेकिन नहीं है, क्या कह सकते हैं। नॉट अपडेटेड, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह आपका अभी अपडेट अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब आपका पुराना रिजल्ट ही एक्यूरेट था। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, वीडियो को लाइक जरूर करोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर, अल्लाह।